गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूबिक फंक्शन के बारे में। क्यूबिक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और इसका ग्राफ का फॉर्मेशन किस टाइप से होगा, उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्यूबिक फंक्शन। मान लीजिए आपके पास f ऑफ x इक्वल टू गिवन है x क्यूब। यहाँ पर जो x है क्या है, वेरिएबल टर्म है और वेरिएबल टर्म पर मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसे कहा जाएगा क्यूबिक फंक्शन। अगर 2 रहता तो क्या कहलाता था, क्वाड्रेटिक फंक्शन। 1 रहता तो क्या कहलाता, लीनियर फंक्शन कहलाता। चलिए ठीक है, अब इस क्यूबिक फंक्शन को आपको फाइंड करना है डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया, x की जगह क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x के प्लेस पर क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। अब x के प्लेस पर 1 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर कोई भी नेगेटिव नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में नंबर भी सब्स्टिट्यूट करें। दैट मींस क्या, x के प्लेस पर आप कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो चीज सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है x के प्लेस पर, उसी को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। अच्छा, रेंज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, इसे हम लोग कहते हैं डेक्यूलर मेथड। ये हमारा x होगा और यहाँ कोरस्पॉन्डिंग हमें y इक्वल टू x क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x के प्लेस पर माइनस में 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो -2 x के प्लेस पर -2 चाहिए तो वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा ना, -8 वैल्यू मिलेगा। -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू मिलेगा, 8 वैल्यू फाइंड आउट होगा। दैट मींस क्या, जो डोमेन हम लोग पुट कर रहे थे, x के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू पुट कर रहे थे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। तो फंक्शन का जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में। चलिए, तो ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस। अच्छा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इधर -1, -2, -3, -4, ये क्या कहलाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर -1, -2, -3, -4, -5 और कौन से सारे नंबर हो सकते हैं। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, x के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट किए तो वैल्यू क्या मिला, 0, ये पॉइंट मिला ना, 0,0। ठीक है, फिर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किया, -1 तो वैल्यू क्या मिला, -1, तो -1, ये पॉइंट मिला। फिर क्या सब्स्टिट्यूट किया, -2 तो वैल्यू क्या मिला, -8, तो -2 ये रहा, -8 यहाँ कहीं होगा तो ये पॉइंट मिला ना, -2, -8। चलिए, और एक पॉइंट क्या मिला था, -1, -1। फिर क्या सब्स्टिट्यूट किया, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू क्या मिला, 1, ये पॉइंट मिला ना, 1,1। 2 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू क्या मिला, 8, तो 2 ये रहा, 8 यहाँ कहीं होगा, 2,8। चलिए अब क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट करने के बाद इन सारे पॉइंट को आप लोग एक लाइन से मैच कर दीजिए। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस f ऑफ x की जगह माइनस में x क्यूब ले रहे हैं। ठीक है, माइनस में x क्यूब ले रहे हैं, तो एक और बॉक्स हम लोग बना ले रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो चुका है, -x³ आ चुका है, -x³। चलिए -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू फंक्शन क्या मिलेगा, x की जगह क्या पुट कर दीजिए, -2, तो -2 का 2 क्या हो जाएगा, -8 और ये माइनस मिलकर क्या वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव में 8 मिलेगा ना। चलिए फिर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1, तो -1 का जो क्या हो जाएगा, -1 और इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, +1। 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 का क्यूब क्या हो जाएगा, 0। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, वैल्यू
माइनस में 1 मिलेगा। 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 का जो क्या हो जाएगा 8, और इस माइनस के कारण क्या वैल्यू मिल रहा है माइनस ऑफ 8। तो इस माइनस ऑफ x3 का ग्राफ प्लॉट करिएगा तो उसका ग्राफ देखिए क्या करना पड़ेगा, 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो वैल्यू 0 आ रहा है। चलिए ठीक है, 1 सब्स्टिट्यूट माइनस में 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है 1, माइनस में 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या मिला 1 मिला, माइनस में 2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या मिला माइनस में, दैट मींस ये पॉइंट नहीं होगा ना, माइनस में 2, 8, और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया माइनस में 1, 1 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या मिल रहा है माइनस में 1 मिल रहा है, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू क्या मिला -1, तो ये पॉइंट मिला ना, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू -1 ये पॉइंट। चलो ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू क्या आ रहा है माइनस में 1, तो माइनस में 1 यहां नहीं होगा, 2, -1। अब इन सारे पॉइंट को आप एक स्ट्रेट ड्रॉ कर दीजिए कर्व लाइन से, कुछ इस टाइप से, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये हमारा किसका ग्राफ हो गया f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ x3 का ग्राफ। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा वो भी रियल नंबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी क्यूबिक फंक्शन होगा उसका डोमेन और रेंज क्या होगा ऑलवेज रियल नंबर होगा। इन सारी बातों को नोट करें और ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करें, और भी इस पर बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक बात इस ग्राफ के लिए नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा, लिखिएगा इन केस ऑफ cubic function, in case of cubic function, the graph will always cross x-axis, always cross x-axis, at least one, or at most 3 times, क्या कर रहा है, जो क्यूबिक फंक्शन आपके पास था उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को ऑलवेज क्रॉस करेगा, कम से कम एक बार तो करेगा ही करेगा। देखो ये क्यूबिक फंक्शन था ना f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ x क्यूब, तो ये क्या किया एक्स एक्सिस को कम से कम एक बार क्रॉस किया। ये ग्राफ किसका था f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब का, ये भी क्या कर रहा है x क्यूब को क्रॉस कर रहा है कम से कम एक बार, और जो मैक्सिमम होगा ये 3 टाइम्स क्रॉस कर सकता है। कोई भी क्यूबिक फंक्शन रहेगा मिनिमम 1 टाइम क्रॉस करेगा और मैक्सिमम 3 टाइम, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। इस पर बेस क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हमारे पास एक f ऑफ x इक्वल टू एक क्यूबिक फंक्शन लेंगे, चलिए f ऑफ x इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू ले रहे हैं x क्यूब माइनस 9x, माइनस में 9x। अब इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा रियल नंबर। मेन हमारा मोटो है इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना। चलिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करिए, इस फंक्शन को y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 9x तो लिख ही सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, इस फंक्शन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करिए। x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड होगा, अब y इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसके बाद इसमें से x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, क्या करना है, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है और इस x का इंटरसेप्ट मतलब x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है वो फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, x क्यूब माइनस में 9x को किससे इक्वेट कर दे रहे हैं, 0 से इक्वेट कर दे रहे हैं। अब यहां से x इंटरसेप्ट हम लोग को फाइंड करना है, तो इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x बाहर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू व्हाट 0। तो x इंटू में इस चीज को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x इंटू में x माइनस में 3 इंटू में x प्लस में 3 इक्वल टू व्हाट 0। तो इन तीनों का प्रोडक्ट 0, या तो x इक्वल टू क्या आएगा 0, ये टर्म अगर 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 3, ये टर्म अगर 0 के बराबर होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ 3। तो ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया। अब यहाँ पर इस फंक्शन में
x की जगह आप कुछ भी 0, 3 या -3 पुट करिए, y का वैल्यू 0 ही आने वाला है। चलो ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपके पास 3 पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। जिस पॉइंट से क्या होना है, ग्राफ को पास करना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। हम लोग क्या कर चुके हैं, एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट में जब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करिएगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0। 3 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0। -3 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0। दैट मींस जो ग्राफ ऑफ फंक्शन होगा वो कहां से पास करेगा, वो आपका पास करेगा 0, 0 से, 3, 0 से और -3, 0 से। क्यों, इन सारे वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मींस एक पॉइंट ये होगा ना जहां से ग्राफ पास करेगा, एक 3, 0, दैट मींस यहां से पॉइंट पास करेगा, और एक -3, 0, दैट मींस यहां से ग्राफ पास करेगा। तो ये तो हमारा एक लाइन में आ गया ना, तीनों पॉइंट कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो क्या ग्राफ इस तरह बनेगा, नहीं। अब आपको क्या करना है, इन दो पॉइंट के बीच में कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, इजी नंबर ले सकते हैं, उस नंबर को आप लोग क्या करिए, फंक्शन में पुट करिए। चलो ठीक, एक बॉक्स बना लिए, ये y हो, x हो गया, ये y हो गया। चलो ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। आपको जो मन है कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, और इस 1 को इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करिए। 1 का जो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस में 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। दैट मींस क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस में 1 सब्स्टिट्यूट करने में फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, -8। उसके बाद क्या करेंगे, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था, इन दो पॉइंट के बीच में कोई भी नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -2 भी दिख रहा है, -1। आप कोई भी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, -2 लेते हैं, -2 का क्यू क्या हो जाएगा, इसमें -2 का क्यू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, माइनस में 9 इंटू -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 18। दैट मींस क्या आ गया आपका वैल्यू, 10 आ गया ना। चलो ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। दैट मींस क्या, अगर हम फंक्शन में -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। चलो ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं, सारे पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं। 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आया, -में, 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आया, -8। यहाँ कहीं होगा ना, ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, 1 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आया वैल्यू, -8 आया है, और -2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ रहा है, 10 आ रहा है फंक्शन का। इस बॉक्स को यहां से हटा देना है। चलिए अब इन दो पॉइंट को हम लोग क्या करें, यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आया, -8। यहाँ कहीं होगा ना -8। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया 1, -1। -2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ रहा है, +10। तो यहाँ कहीं होगा ना -2, +10। अब इन सारे पॉइंट्स को आप सिस्टमैटिकली जो पहले आ रहा है उसको अरेंज कर लेते हैं, मैच करेंगे। किस तरह मैच करना है, ये देखो पहला पॉइंट ये दिख रहा है ना, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट को टच करेगा, फिर ये ग्राफ डाउनवर्ड आएगा और ये नीचे चलेगा, ये पॉइंट को टच करेगा और इस तरह निकल जाएगा। ये ग्राफ हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा। ये हमारे किसका ग्राफ आ गया, f of x इक्वल टू व्हाट, x³ -9x। ये इसका ग्राफ आ गया। चलिए इन सारे पॉइंट को नोट कर लिए। हमने बताया था कि कोई भी क्यूबिक फंक्शन होगा वो x एक्सिस को क्रॉस करेगा एटलीस्ट 1 टाइम और एट मोस्ट 3 टाइम्स। देखो ये कितना टाइम क्रॉस कर रहा है, 1, 2 और ये 3। अब ये क्रॉस नहीं करेगा, अब ये इधर का कोई भी वैल्यू लीजिएगा, ये ऊपर की तरफ ही भागते जाएगा, और इधर का कोई भी वैल्यू लीजिएगा ये डाउनवर्ड जाएगा ग्राफ। चलिए नोट कर ले। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। क्यूबिक फंक्शन का डोमेन और रेंज ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर होगा। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, f of x इक्वल टू x³ प्लस में x² -4x -4।
इस फंक्शन में क्यूबिक फंक्शन का जो डोमेन ऑफ फंक्शन होगा वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर होगा। बेसिकली हमें इस क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह प्लॉट होगा उस चीज को समझना है। चलिए, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इस फंक्शन को y के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर लेंगे। इस f ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 4। अब हमें क्या करना है, इस क्यूबिक फंक्शन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन है हमारा क्यूबिक फंक्शन, इसको सॉल्व करने के लिए आप हीट एंड ट्राई मेथड का यूज कर सकते हैं। हीट एंड ट्राई मेथड क्या होता है, आप इस फंक्शन में इन 5 वैल्यू में से एक एक करके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, -2 -1 0 1 2, तो कोई ना कोई एक वैल्यू इस वाले गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ x की जगह 0 रखिएगा तो 0 का तो क्या हो जाएगा 0 0, और ये टर्म में 0 तो क्या वैल्यू आ रहा है -4, तो ये भी ऊपर नहीं आया ना, तो दैट मींस क्या 0 जो है हमारा इस वाले इक्वेशन का रूट्स नहीं है। 1 पुट कर देखते हैं, 1 का जो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 4 इंटू 1 -4, और ये -4, ये -6 के बराबर आ रहा है, दैट मींस 1 भी इसका रूट्स नहीं होगा। -1 को सब्स्टिट्यूट कर, -1 का जो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, और ये क्या है -4, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या क्या 0, दैट मींस x इक्वल टू -1 जो होगा इस गिवन इक्वेशन का रूट्स होगा। तो इस चीज को अब क्या करेंगे, इस चीज को हम लिख सकते हैं ना x -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, इस x +1 से गिवन इक्वेशन को आप डिवाइड लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। चलो ठीक है, अब चलिए इस वाले फंक्शन में क्या करें, x स्क्वायर से करें ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x, क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा 1 इंटू में x स्क्वायर, तो प्लस में x स्क्वायर, ये माइनस ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, क्या उतरेगा माइनस में 4x माइनस 4। अब यहाँ पर -4 से इंटू कर दीजिए, -4 इंटू में x, तो माइनस में 4x 1 इंटू में -4, ये प्लस ये भी प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इस क्यूबिक फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, x प्लस में 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू व्हाट 0। ऐसा करने से क्या हुआ, जो क्यूबिक फंक्शन था ना वो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन में चेंज हो गया, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। चलो, तो यहाँ पर x प्लस 1 इंटू में इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 इंटू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस में b इंटू a माइनस में b इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट क्या क्या आ गया, x इंटरसेप्ट आपके पास -1 आ गया, -2 आ गया, और क्या आ गया 2 आ गया। दैट मींस क्या, अब x की जगह -1 -2 और 2 सब्स्टिट्यूट करिए तो वैल्यू क्या आने वाला है 0 आने वाला है। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं, ये x होगा और ये फंक्शन f ऑफ x, दैट मींस y का वैल्यू आएगा। चलिए, इसमें क्या था -1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, -2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या वैल्यू मिल रहा है 0 मिल रहा है। और अपने मन से भी कोई पॉइंट ले सकते, दैट मींस क्या x की जगह आप 0 ले लीजिए, ठीक है, x की जगह क्या ले रहे हैं 0, तो x की जगह 0 लेने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगा, फंक्शन में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0 ये 0 ये भी 0, तो वैल्यू क्या मिलेगा -4, यानी कि x में 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा है y का वैल्यू क्या मिल रहा है -4 मिल रहा है। x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 इंटू -4 और ये -4, तो ये आपके पास क्या मिल रहा है -6, दैट मींस क्या 1 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिल रहा है हमारे पास -6। अब इन सारे पॉइंट्स को आप क्वाड्रेटिक में प्लॉट कर लीजिए, ये हमारे पास x एक्सिस होगा,
ये y एक्सिस होगा, ये 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। चलिए ठीक है, जीरो सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास सॉरी माइनस में x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ रहा था 0, तो माइनस में 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ गया 0, एक ये पॉइंट हो गया। -2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ रहा था 0, ये पॉइंट हो गया। 0 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ गया -4, दैट मींस ये पॉइंट हो गया। 0 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आ गया -4। 1 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ गया -6, तो 1 ये रहा और -6 यहाँ कहीं होगा ना, तो ये पॉइंट ले लेते हैं 1,-6। एक और वैल्यू ले लेते हैं, इसमें 3 ले लो या फिर 2 भी ले सकते हैं। चलो 2 लेते हैं, तो 2 लेने पर क्या होगा 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस में क्या हो जाएगा 8 और ये माइनस में क्या है 4, तो ये माइनस में 8 प्लस में 4 कैंसिल आउट, ये प्लस 4 माइनस में 2 सब्स्टिट्यूट करने पर वैल्यू क्या आ गया था 0, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब क्या करिए सिक्वेंसली इन सारे पॉइंट को ड्रॉ करिए। ये देखिए ये ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा और ये नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, उसके बाद ये ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपका ग्राफ ऑफ फंक्शन कहलाएगा और इस ग्राफ पर आप f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x³ प्लस में x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 4, तो ये स्टूडेंट क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो जितने भी टाइप ऑफ क्यूबिक फंक्शन होंगे आपके एग्जामिनेशन में, अगर उसका डोमेन और रेंज पूछा जाए तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा रियल नंबर होगा। और ग्राफ प्लॉट करना काफी इजी है, स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या करना था, फंक्शन को y के टर्म में लिख लेना था और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना था। तो x इंटरसेप्ट किस तरह फाइंड होगा, y के प्लेस में क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0। अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से आप एक रूट्स फाइंड आउट कर सकते थे। उस रूट से क्या करिए इस क्यूबिक इक्वेशन में डिवाइड लगा दे, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका x का 3 वैल्यू आ जाएगा। उन 3 वैल्यू को अगर गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करिए तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप अपने मन से और भी कुछ पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स को आप इस क्वाड्रेंट में प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद ग्राफ को कर्व लाइन से ड्रॉ करिए, जो ग्राफ मिलेगा वो गिवन फंक्शन का क्या कहलाएगा ग्राफ कहलाएगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी आपके प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हो उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तब तक प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।